जय हिंद जोहार। झारखंड क्लब में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आप लोग एलडीसी का फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग को अपना सिलेबस पता होगा। आप लोग के सिलेबस के अनुसार एक खोटा में एक बुक पढ़ना है जिसका नाम है डिंडा कटवानी। देखिए, आज हम आप लोग को डिंडा कटवानी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसी बुक में से आप लोग को एक सर्ग पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आप लोग को बता दें कि डिंडा कटवानी जो है खोटा जगत का तीसरा काव्य खंड है। ठीक है, देखिए जो डिंडा कटवानी है, डिंडा कटवानी का मतलब पहले हम आप लोग को बता देते हैं। डिंडा कटवानी का मतलब होता है, डिंडा का मतलब होता है क्षेत्र, अपने चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको डिंडा कहते हैं। और डोआनी का मतलब होता है दर्द और या फिर पीड़ा। ठीक है, तो डिंडा कटवानी का अर्थ ये हुआ। जो डिंडा कटवानी बुक है ये पृथ्वी प्रकाशन से प्रकाशित 1992 में हुआ था और इसके जो लेखक हैं बंसीलाल बंसी जी हैं। इनका जन्म 1954 में हुआ था, जो बोकारो चौपान के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज हम आप लोग को इसमें आप लोग को 6 सर्ग पढ़ना है। इसका एक सर्ग हम पढ़ाएंगे, पहला सर्ग आप लोग को आज, जिसका नाम है डिंडा। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि धरती के आचरा हरिहर अलबत, माथक मुकुट पहाड़ पर्वत, गहना शोभे नदी नाला, लता पता घेचाक माला। सबसे पहले तो ये यहाँ पर जो लिखा है लाइन, ये हमारा झारखंड का तारीफ है। हमारा झारखंड का खूबसूरती का, सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हमारा झारखंड कैसा है। ठीक है, बोल रहा है धरती के आंचरा हरबत अलबत, यहाँ का जो धरती का आंचल है ये पूरा हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ हरा भरा से भरा हुआ है, हरा भरा है। ठीक है, माथा का मुकुट पहाड़ पर्वत, और जो आप लोग पहले भी जानते हैं कि हमारे जो झारखंड पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पर्वत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये जो पहाड़ पर्वत है वो कैसा लग रहा है, उसका दृश्य कैसा है, कैसे सुशोभित है। तो कह रहा है कि जो यहाँ का पहाड़ पर्वत है वो हमारा झारखंड के मुकुट की तरह लग रहा है देखने में। गहना शोभे नदी नाला, और यहाँ पर कितना सारा नदी नाला ये सब है, ये सब कैसा दिख रहा है, ये सब एक गहना के समान है, हमारे झारखंड का गहना के समान है। लता पता घेचाक माला, और जहाँ ये यहाँ इतना सारा लता पता जो है, जंगल है, ये जंगल में ये सब कैसा लग रहा है। घेचक मतलब क्या होता है, घेचक मतलब होता है गला, घेचक तो मतलब घेचक का मतलब कि गले का माला की तरह लग रहा है, ऐसा सुशोभित हो रहा है। ठीक है, देखिए, और कुंजल बोने के मांझे चमक उठे आँखी का आभा। और जो यहाँ का, और कुंजल का मतलब क्या होता है, घना होता है, विशाल होता है। तो वही कह रहा है कि जब यहाँ घना जंगल के बीच में जब जाने के बाद एकदम ये खूबसूरती को देख करके, ये प्रकृति को देख करके एकदम आंखें चकाचौंध हो जाती है। ठीक है, देखिए, आपन मने के सूखे गावे, और मन इतना आनंदित हो जाता है कि मन गुनगुनाने लग जाता है। ठीक है, देखिए, जिंदगी के सुख बोने पावे, केंद कुसुम करील आम जाम, आदि के माड़ल डेंडा ठाव। और कह रहा है कि जो जिंदगी का सुख है, जितने झारखंडी लोग हैं, ये सब जिंदगी का सुख कहाँ मिलता है इन लोग को वन में ही मिलता है। वन का मतलब हो गया जंगल, जंगल में ही मिलता है। ठीक है, जंगल के बीच में ही मिलता है ये सब। जो हम लोग का जंगली फल है, केंद कुसुम करील आम जाम, ये सब खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये सब का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। और लिख रहा है आदि के माड़ल डेंडा ठाव, और जो आदि का माड़ा हुआ, जो हम लोग को जो बुजुर्ग लोग हैं, पहले जमाने के जो लोग हैं, उन लोग का ही बसाया ये हमारा झारखंड है। ठीक है, देखिए, डो डूमै डेमा डेहुआ, मन माते खाए के महुआ। और यहाँ पे जो गाना है, जो यहाँ डांस है, गाना है, ये सब का भी यहाँ पे बखान किया गया है। और मन माते खाए के महुआ, और जो महुआ होता है यहाँ झारखंड में, इसको खाने के बाद मन मता जाता है, मतलब नशमचूर हो जाता है। कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आनंदित हो जाता है, मन मुक्त हो जाता है। ठीक है, बाघ भालू खेरहा शिकार सियार, चोटी मैना मानुषिक प्यार। और बस यहाँ इंसान ही नहीं, प्रकृति नहीं, यहाँ का जो पशु पंक्षी है, इन लोग से भी झारखंडी लोग को बहुत ही ज़्यादा प्यार है। वही कह रहा है कि बाघ भालू खेरहा सियार, चोटी मैना मानुषिक प्यार, ये सब जो पशु पंक्षी है, बाघ सियार है, ये सब ही मनुष्य, यहाँ के मनुष्य के लिए ये सब बहुत ही प्यारा है। पांड पेरुआ पांखा झायर, फर फर उड़त डरे डर। और पांड पेरुआ जो कबूतर वगैरह है, पंछी है, ये तरह तरह का, ये सब जब नदी नाला में नहा करके नदी से निकलता है और जब पंख झाड़ करके उड़ता है, ये भी एक खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। ठीक है, उसका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए,
अब है नाना रकमे के पशु पंखी, रिझ रंगे मनवत खुशी। कह रहा है तरह तरह का यहाँ पशु पंछी है, ठीक है। यहाँ आनंदित होकर के यहाँ लोग खुशी मनाते हैं। पशु हो पंछी हो जो भी हो, यहाँ सब आनंदित होकर के यहाँ सब खुशी मनाते हैं। केहू नाई कम केहू नाई बेसी, धरती को राय परे में बेसी। कह रहा है कोई यहाँ कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब किसी के बीच में भेदभाव नहीं हो, चाहे पशु पंछी हो या फिर इंसान हो, ठीक है। किसी में कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ का जो धरती है वहाँ धरती का गोद है, वहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम यहाँ बसता है, ठीक है। गाछे गाछे बांदर चुड़पे, कुहुक सूरे कोयल कुहके। ये यहाँ का खुशी बता रहा है कि कैसे सब यहाँ आनंदित, यहाँ सब खुशहाल से रह रहा है। जैसे गाछे गाछे, डाल से डाल या गाछ से गाछ जो बंदर लोग है वो चुड़प रहा है, कहने का मतलब है कि एक डाल से दूसरा डाल कूद कूद करके जाता है। कुहुक सूर्य गावे, कुहुक कुहुक जो कोयल होती है वो कुहुक कुहुक करके गाती है, वो भी आनंदित होकर के गीत गा रही है। बतरी देख मेंजूर नाचे, गाछे जुड़ाए मानुष नाचे बाँचे। कह रहा है कि जो बादल को देख करके जो मोर है वो नाच रही है, नाच उठती है, ठीक है। और गाछे के जुड़ाए मानुष बाँचे। अगर धूप है यहाँ पर, मान लीजिए कि धूप है, धूप में ही जब गाछ के नीचे लोग मनुष्य लोग क्या करता है, यहाँ के लोग जाकर के आराम करता है, विश्राम करता है, धूप से यहाँ बचता है, ठीक है। देखिए झार झरना कलकल बोले, चुपताइल भेऊ माटी खोले। कि यहाँ भी बात है, जब झार झरना जो है वो कलकल कलकल उन लोग का आवाज़ बता रहा है कि कलकल कलकल बोलते जा रहा है, और चुपताइल भेऊ माटी खोले। और यहाँ का जो दबा हुआ राज है वो यहाँ का माटी ही खोल रहा है, यहाँ का मिट्टी ही खोल रहा है। क्योंकि पहले का लोग अब रहा नहीं है, जो पहले ही हम आप लोगों को बताएं, जो बोकारो वाला जो कांड है, जो बात है वही उसको ध्यान में रख करके लिखा गया है। तब वहाँ का माटी ही इस राज को खोल रहा है, ठीक है। वो भी बात बीच में घुसाया है। बांसी सूर्य राव फूटे, ताले ताल चाल उठे। कह रहा है कि बंसी के सुर से जो राग फूटता है, मतलब कि लोगों का विचार, लोगों का बोली भाषा भी एक तरह का यहाँ है। और ताले ताल चाल उठे, और लोग एक साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं तो लगता है जैसे कि ताल बज रहा हो, ठीक है। ये सब एक खूबसूरत दृश्य है। दमदमाइल दामोदरे चले, डहर बनाए चल बोले। और यहाँ भी एक सीख है, जो यहाँ का दामोदर नदी है वो दमदमाइल चल रहा है, मतलब कि बहुत ही तेजी में चलते जा रहा है, और वो रास्ता अपना खुद बना करके जाता है। यही कह रहा है कि इससे यही सीख मिलता है, वो सिखा रहा है लोगों को कि अपना रास्ता खुद बना करके चलिए, ठीक है। सवर न खाए सोना झलके, माथाए मनी पारस चमके। कह रहा है कि स्वर्ण रेखा जो नदी है वहाँ से क्या मिलता है, सोना। वहाँ सिर्फ सोना ही सोना चमक रहा है। और माथाए मनी जो हम लोग को पारसनाथ पहाड़ है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पासरो मुनि, उन्हीं के नाम से ये विख्यात है। तो वही कह रहा है कि ये जो पारसनाथ पहाड़ है वो पासर के नाम से ही, वो एक जैसे कि पहाड़ पर्वत मुकुट है, तो मुकुट में जो मणि चमकता है बस वैसे ही ये पारस मणि की तरह चमक रहा है, ठीक है। देखिए करिया हीरा नदी धारे, लोहा तांबा घरे द्वारे। करिया हीरा मतलब यहाँ कोयला, जो कोयला हम लोग का मिलता है नदी धारे, मतलब कि नदी के किनारे किनारे यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। लोहा तांबा है, ये किसके घर में नहीं है, सब घर घर में मिल जाएगा, ठीक है। खेत खरिहान बौन झारे, नाना रंग के खनिज तरे। कह रहा है कि वन हो या झाड़ हो, खेत हो खरिहान हो, हर जगह पर जमीन के अंदर आप लोग को तरह तरह का खनिज यहाँ मिल ही जाएगा। अबरक वगैरह सब कुछ तो हम लोग का झारखंड में मिलता ही है, वही यहाँ पे बता रहा है। गाछ पाते लटकल लाह, गुदरी के भीतर भौरल लाल। ये भी बहुत बड़ा बात है, गाछ पात में लाह आप लोग को मिल जाएगा लटका हुआ, क्योंकि ऐसे भी जंगली इलाका है। यहाँ पर गाछ पात में क्या बोल रहा है, लटकल लाह मिल जाएगा आप लोग को, जिसे चूड़ी वगैरह बनता है, बहुत सारा काम आता है, ठीक है। गुदरी के भीतर भौरल लाल, और जो गुदरी के भीतर भौरल लाल कहने का मतलब है कि जो यहाँ के वीर पुरुष हैं, स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, उन लोग के अंदर जज्बा कम नहीं है। भले ही उन लोग आर्थिक स्थिति उन लोग का खराब रहा है, उन लोग बहुत ही ठाट बाट में नहीं जिए हैं, लेकिन वही कह रहा है कि गुदरी के भीतर मतलब फटा पुराना होता है गुदरी का मतलब, उसी के अंदर आप लोग को यहाँ लाल मिल जाएंगे, मतलब कि उन्हीं लोग का यहाँ पे बात बताया गया है। मनुष्य की जिंदगी का आधार मेटवल हला पेटेक धाधार। और ये जितना खान खानी सब कुछ ही हम लोग का यहाँ ये झारखंड में मिल जाता है, वो सब कुछ ही हम लोग का क्या है, पेट का धाधार, पेट का भूख मिटाने का एक जरिया है, ठीक है। देखिए पहाड़ पर्वते के गसाए, माचा रकम सुखल डंगाए। और पहाड़ पर्वत तो बहुत सारा होता है, उसके नीचे आप लोग को तरह तरह का लकड़ियाँ भी मिल जाएगी। वही कह रहा है यहाँ पे
चट्टाने छाती फाड़ झरना फूटे माटी की लहर, और चट्टान धरती चट्टान का छाती फाड़ करके, मतलब कि देखिएगा आप लोग चट्टान के ऊपर से ही जितना जलप्रपात है, वाटरफॉल, ये सब ये फॉल हो रहा है, गिर रहा है नीचे। वही कह रहा है कि चट्टान का धरती फाड़ करके ही, माटी का ये करके ही, और झरना गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे झरना का पानी बचवे जान, सूतल सिंह के जगवे आन। और जो झरना का पानी है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, यहाँ के लोगों का प्यास बुझाने का काम कर रहा है। और सूतल सिंह के जगवे आन, और यहाँ सूतल सिंह किसको कह रहा है, झारखंडी लोग को कह रहा है कि सोया हुआ सिंह है, और दूसरा लोग जगाने का काम करता है, लेकिन मतलब आन का मतलब हो गया दूसरा लोग। ठीक है, तो जो सोया हुआ झारखंडी है, इन लोग को उकसाने का काम कौन करता है, बाहरी लोग करता है। नदी के करघाए मानुष्य के बास, खुशी मनवत बारहों मास। और नदी करघाए, नदी के किनारे, नदी के करघाई मतलब नदी के किनारे किनारे लोगों का बास है यहाँ पर। और क्या कर रहा है, खुशी मनोत बारह मास। और झारखंड में ऐसे भी जानते हैं कि 12 महीना का हर, मतलब कि हर ऋतु का यहाँ पे गीत बना हुआ है, हर संस्कार का यहाँ पे गीत बना हुआ है, हर पर्व त्यौहार का गीत बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि गीत बना हुआ है और डांस है, इसका मतलब कि इन लोग हर पल अपना जीवन को एक अच्छे ढंग से जीता है, मतलब कि आनंदित होकर के ही जीता है। ठीक है, इसीलिए इन लोग को कह रहा है कि खुशी 12 महीना ही मनाता है इन लोग। ठीक है, झारखंडी लोग। जने धने कोकचल ठाव, लोके जने भोरल गांव। कह रहा है कि जने धने, जन से भी और धन से भी ये गांव है, झारखंड है हमारा, भरा हुआ है। ठीक है, ये ठाव, ये मतलब कि ये जगह, झारखंड हमारा पूरा जन से भी भरा हुआ है और धन से भी भरा हुआ है। ठीक है, लोके जाने भरल गांव, और हर लोग से, बहुत सारा लोगों से ये गांव पूरा भरा हुआ है। माटी के हुईला सोना पाँव, शीतली हवाएं परान जुड़ा। माटी के हुईले, माटी से हम लोग को यहाँ पर सोना भी मिलता है, सोना जैसा माटी होता है, और सोना भी मिलता है यहाँ पर। और शीतली हवाएं परान जुड़ा, और यहाँ पर जब जंगली इलाका है हमारा झारखंड, तो यहाँ पे ठंडा ठंडा हवा भी मिलता है लोगों को, जो बहुत ही आराम देता है लोगों को। ठीक है, देखिए सीधा साधा बोनेक बासी, सदान और आदिवासी। और जो वन का बासी है, इन लोग झारखंडी लोग, इन लोग वन का बासी है और सीधा साधा भी है। ठीक है, सीधा साधा है और सदान और आदिवासी था, सदान और आदिवासी एक साथ यहाँ मिल करके रहते हैं। वही कह रहा है, बोनेक मांझे डारी बैसी, उगलक डुबला बजवत बासी। और सुबह से लेकर के वन के डाली पर, मतलब कि जंगल में डाली पर बैठ करके उगला से डुबला तक बंसी लोग बजाता है यहाँ पे। ठीक है, बजवत बासी, बंसी बजाते हैं। माटी के संतान आदि संतान, एक पत्री खान पान। और माटी का जो यहाँ का माटी के जो संतान है वो कौन कौन है, आदिवासी है और सदान, दोनों यहाँ के माटी के संतान हैं। और एक ही पत्री खान पान, और दोनों एक ही पत्री में, मतलब कि एक ही थाली में खाते पीते। कहने का मतलब है कि दोनों में कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं है, दोनों मिलजुल करके रहते हैं। कौन, आदि और सदान। देखिए, चांद सूरज ऐसा चमके, रिजे धरती भाईल उठे। कह रहा है यहाँ चांद सूरज भी ऐसा चमकता है, ऐसा शोभा देता है यहाँ पर, जैसे कि धरती को ही रिजरा धरती को लुभा रहा है। ठीक है, खेत खरिहान बौन झारे, उठन बैसन एके आचारे। टाय टिकुर हाट बाजारे, मैंने भाव एके व्यवहारे। खेत हो खरिहान हो, सब जगह उठना बैठना एक साथ है, बाजार हाट कहीं भी मिल जाते हैं। व्यवहार दोनों का बहुत ही अच्छा होता है एक दूसरे के लिए। ठीक है, मानेक भेव एके व्यवहारे। ठीक है, देखिए, सोड़ मोड़ माटिक बेटा, बाघ से नहीं कम जेठा। मतलब सीधा साधा, सोड़ मोड़ मतलब सीधा साधा यहाँ का माटी का बेटा है झारखंडी लोग। ठीक है, और बाघ से नहीं कम जेठा, और बाघ से भी कम होशियार नहीं है यहाँ के लोग। ठीक है, बेटियों नहीं रकम कम न खी, जन्मल बेटी कैली सिंह की। और कह रहे यहाँ की बेटियां लोग भी कम नहीं है, सब कैली सिंगी की तरह है। कैली सिंगी यहाँ की वीर महिला है झारखंड की, उन्हीं लोग का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। जैसन मर्द ऐसने जनी, भीना भेद ना एको तनी। और कह रहा है कि यहाँ पर जैसे मर्द है वैसे जनी है, दोनों में कोई तरह का भेदभाव यहाँ नहीं है। नाचत गावत एके रंगे, खेते बारी एके संगे। और एक जैसा ही लोग नाच गाना करता है, चाहे खेत हो चाहे बारी हो, एक ही संग सब डांस करता है, गाना गाता है। ठीक है,
चाहे पर्व हो त्यौहार हो, कहीं भी देखिएगा झारखंड में लोग मर्द और जनी मतलब मर्द और महिला दोनों मिलकर के खूब सुंदर डांस करते हैं और गाना गाते हैं। देखिए देख के मने हुलास हवे माटिक सेवाएं मन मत आए, और ये सब देख करके मन बहुत ही आनंदित हो जाता है। और माटिक सेवाएं माटी का सेवा करने में यहाँ लोगों को बहुत ही आनंद आता है। ठीक है, माई माटी एक के समान, माटी करे धनिक दान। और यहाँ पर माई और माटी एक जैसा ही है, दोनों का रिस्पेक्ट है, यहाँ पर इज्जत है। ठीक है, इज्जत करता है लोग। और माटी करे धनिक दान, और यहाँ का माटी से तो बहुत कुछ निकलता है ना, तो ये क्या करते हैं, धन का भी दान यहाँ करते हैं। हम लोग को धन भी बहुत मिल सकता है यहाँ से और मिलता है। सात सिंगे के बल मरद धरे, सिंघनी चाल जनी चले। और कह रहा है कि 7 गो सिंह होता है ना, 7 बाघ के बराबर यहाँ के एक मर्द में बल है। और जो यहाँ की औरत लोग है वो बाघिन की तरह चलती है, उन लोग का चाल है बाघिन की तरह का। ठीक है, सिंगे के चेंगर मनेक हुई बे, आजाद घूरत गुलगुले डूबे। और यहाँ ये सिंह का बच्चा कहने का मतलब कि जो झारखंडी का बच्चा भी है वो कम बहादुर नहीं है, उन लोग भी बहादुर होकर के ही घूमते हैं। मंगल मनोत माटी के बेटा है, जंगल जगवे जनिक जेठाए। मंगल मनाता है यहाँ माटी का बेटा, और जो जंगल जगाने का मतलब है एक दूसरे को जागरूक करती हैं यहाँ की औरतें। ठीक है, राग रंगे रिजला रे इसका, देसे देसे नाम जज का। और यहाँ के जो कलाकार है वो राग रंग में पूरा रिझ गए हैं, मतलब कि पूरा डूब गया है यहाँ के कलाकार लोग। और इतना ज़्यादा टैलेंट है कि देश देश में इन लोग का नाम भी है, विख्यात है। जज का मतलब विख्यात होना। ठीक है, इन लोगों को देश देश में नाम भी है। डारी पाते मारे गाल, मांदर करे मन बेहाल। और डारी पाते भी एक दूसरे से बात करता है खुश होकर के। ठीक है, मांदर करे मन बेहाल, जब मांदर बजता है तो मन बेहाल हो जाता है लोगों का। बांधे सूर बोहे लागल, टुंगरी पहाड़ डूबे लागल। और जो बंधा हुआ सूर जैसे ही मांदर बजता है तो इतना मन आनंदित हो जाता है, और जो सूर बंधा हुआ रहता है वो भी क्या होता है, बहने लग जाता है। टुंगरी पहाड़ डूबे लागल, माटिक महके मन महकोत। कह रहा है कि यहाँ का टुंगरी पहाड़ जब मतलब कि वो भी डूब गया है पानी से। जब बारिश होता, बारिश का मौसम, ये सब यहाँ थोड़ा सा मौसम का भी यहाँ इसमें जिक्र किया गया है, बसंत का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो पहाड़ टुंगरी क्या हो गया है, डूब गया है। माटिक महके, जब बारिश होता है यहाँ पर तो यहाँ का माटी बहुत ऐसा महकता है तो पूरा मन को महका के रख देता है। माटी के मर में मन मतवत। और माटी का इस तरह का जो ये मरम होता है, इसके वजह से मन पूरा महक उठता है। मानुष जानला माटिक महत, मानुष माला माटिक महत। कह रहा है जो मनुष्य लोग हैं, यहाँ के लोग हैं वो माटी को महक को समझ चुके हैं। और मानुष मानला माटिक महत, और जो यहाँ के मनुष्य लोग हैं माटी का महत्व को भी मानते हैं। ठीक है, माटी के संगे सोना पावे, चिरखा रंगे फटिक चिन्हाए। और माटी के संग क्या मिलता है यहाँ पे, सोना भी मिलता है और चिरखा रंगे फटिक चिन्हाई। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो जितना पत्थर वगैरह निकलता है उसका भी है यहाँ पे जिक्र किया गया है कि चिरखा रंगे फटिक चिन्हाए। जो संगमरमर वगैरह निकलता है वो सब भी यहाँ पर, वो सब भी देख करके ही आज पता चलता है कि ये कितना सब कुछ यहाँ पर ये है। माटी का ऐसा चमक दिखाए, देख ले आंख जुड़ा जाए। इस तरह का माटी का जो चमक है ना, ये सब देख कर करके आंख जुड़ा जाता है, मन खुश हो जाता है। कली लटके गाछे डारी, कांसी लहके खेते आ रही है। और उस वक्त क्या होता है, कली जो होता है गाछे डारी, गाछ डार में मतलब कि लटकता है, कहने का मतलब कि लगा हुआ रहता है। और ये भी एक सुंदरता है जो दृश्य बता रहा है। कांसी लहके खेते आरी, खेत का आरी जो होता है, बगल में खेत होता है, जाने का जो रास्ता तो उसको आरी कहते हैं। कांसी लहके, उसके बीच में उसी पर कांसी जो होता है वो भी शोभ रहा है। कांसी लहके मतलब कि वही झूमते रहता है, उसी को लहकना कहते हैं। कांसी लहके खेते आरी, डार डार झुमाए उठे, पात पात खनक उठे। और डार डार उस समय झूम उठता है, और पात पात जो होता है, पात पात पूरा एक साथ खनक उठता है। ठीक है, देखिए, गाते सूरज के रंभ पाए, डारी के कली डराई जाए। और गाते सूरज के रंभ पाए, कह रहा है कि गाते सूरज के रंभ पाए। और जब सूरज का जो रोशनी जब उस वक्त पड़ता है तो क्या होता है, कली सब खिल जाता है। ठीक है,
हासत फूल एक महक पाए, डहर चलवैया मुस्कल जाए। और इस तरह का जो जब फूल खिलता है तो उसमें महक भी आ जाता है। और जब डहर चलवैया जो डहर से मतलब कि रास्ता से जब गुजरते हैं तो उन लोग का भी मन पूरा महक जाता है, उन लोग भी पूरा एकदम आनंदित होकर के गुजरता है वहाँ से। मुस्कल जाए वही कहता है कि खुश होकर के जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है उन लोग को। हरिहर पाला पातेक साजी, निठुर काटा खोचक मांझे। हरिहर पाला पाता साजे कहने का मतलब है कि जो हरिहर पाला होता है, जब गाय बकरी ये सबको काट करके ले जाता है लोग खिलाने के लिए, झारखंडी लोग, यहाँ के लोग, तो जब उसमें जो पत्ता से जब वो डाली रहता है ना, उसमें वो कैसे सजता है, वो पत्ता से ही सजता है। वही कहता है कि हरिहर पाला, जो हरा हरा पत्ता से वो भी सज रहा है, ठीक है। और सिर्फ पत्ता ही नहीं जा रहा, वो काट करके ले जाता है, वो तो बहुत सारा कांटा भी रहता है, बहुत सारा डाल उसमें से कांटा का भी रहता है, ठीक है। वही कारण निठुर कांटा खोचा का मांझे, और वो जो खोचा है वो बोझ है उसके अंदर निठुर कांटा भी है। वो सब शोभा बता रहा है कि क्या क्या होता है। फूल एक कली खेला करे, ठीक है, माने के मरम को ना छुए। जो फूल जो कली बन जाता है, जो कली फूल बन जाता है, वो भी क्या करता है, मन को छू जाता है, ठीक है। तितकी जैसन चिनगिनी फूटे, फागुने बन मंजर उठे। और जब फागुन का टाइम आता है, वही बसंत का टाइम जब आता है तो चिनगिनी फूट, तितकी जैसन चिनगिनी फूटे मतलब वही छोटा छोटा कली लगना जब स्टार्ट हो जाता है तभी वो विशाल रूप बनता है, मतलब कि पूरा फैल जाता है चारों तरफ। तो वैसे ही कह रहा है तितकी जैसन एक जो एग्जाम्पल दिया है, तितकी जैसन चिनगिनी फूटे, ठीक है, मतलब कि छोटा छोटा जब थोड़ा थोड़ा कली लगता है सब में, उसके बाद विशाल रूप ये पाता है। फागुने बन मंजर उठे, फागुन में बन क्या होता है, मंजर उठता है, मतलब कि पूरा मंजर जाता है, मतलब कि सब में फूल आ जाता है पूरा में, ठीक है। पारस बोने ऐसने चमके, सराय बोना तैसने महके। और पारस बना सराय बन भी होता है, वैसे ही महकता है और चमकता है, ठीक है। आमे की डारी मंजर आइल, बोने के बसंत देख भाईल। कह रहा है कि आम का भी जो डाली है वो भी उसी समय आम का डाली में भी मंजर लगता है, मतलब कि उस वक्त सब सारा गाछ में फूल लग जाता है, ठीक है। बसंत का मौसम ही होता है, फूलों का मौसम, ठीक है। बौने बन से देखत वाला, और जो बन का जो बसंत होता है ना वो देखने लायक होता है। गोटे बन हरियर भेल, खाड़ा डायर नजय गेल। और पूरा जो बन होता है ना पूरा एकदम हरियाली से भर जाता है, पूरा फूलों से भर जाता है। और जो मुरझाया हुआ डाल भी होता है ना उसमें भी पत्ता आ जाता है। और उस वक्त पत्ता जब झड़ता है ना तब देखिएगा नया नया पत्ता उस वक्त आता है, ठीक है। तो ये कह रहा है खड़हर डायर नजक, उस वक्त जो खड़हर डाल भी होता है वो भी नजक उठता है, मतलब उसमें पत्ता लगना स्टार्ट हो जाता है और फूल। देखिए डायर जखन मंजरे लागे, भंवरा तखन गुंजरे लागे। जिस समय जितना डाल होता है मंजरने लग जाता है, मतलब फूलों से भरने लग जाता है, उसी समय भंवरा वहाँ पर गूंजना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, बोलना स्टार्ट कर देता है। देखिए मोदे के लोभी माते मधु खातिर घूरे लागे। कह रहा है मोदे के लोभी मतलब कि जो मध का लोभी लोग होता है वो पूरा बन के आसपास घूमने लग जाता है, किस लिए, मध को लेने के लिए, ठीक है, मधु खातिर घूरे लागे। देखिए अब कह रहा जगन हला एक माटी के बेटा, काड़ा धनुके के हाथे सोटा। कह रहा है जो जगन है जो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका यहाँ पर ये बता रहा है कि जगन हला ये एक यहाँ के माटी के बेटा थे, और इनके हाथ में क्या होता था, तीर और धनुष होता था। माथा की करिया चूल देखल कोनू कोनू सादा फूटल। और उनका बखान कर रहा कि वो कैसे दिखते थे, तो उनका पूरा माथा का जो बाल था वो काला था, और लेकिन कहीं कहीं पर सादा सादा निकला हुआ था बाल, कोई कोई बाल उनका सादा हो गया था, ठीक है। बोकारो महानगर डीना सेटा हल जगने पीड़ा। और जो यही जो बोकारो महानगर का ही पीड़ा इनको था, ठीक है। क्या लिख रहा है, बोकारो महानगर डीना सेटा हल जगने पीड़ा, मतलब कि बोकारो का जो वहाँ जो क्षेत्र था जहाँ पर प्लांट का स्थापना होना था ये हुआ, जैसे कि वहाँ पर इन जो प्रॉब्लम हुआ था कि ज़मीन सबका ले लिया था, जॉब देंगे, ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। आकर के लास्ट में बाहरी लोग ही यहाँ पर बैठ गया। तो वही इनको बहुत ही उम्मीद था उससे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। वही कह रहा है कि बोकारो का जो पीड़ा था वही इनका सबसे बड़ा पीड़ा था जगन का, ठीक है। एके रकम 64 गांव जगन बूझा हला जगन जन्म ठाव। और उनका जन्म ठाव ही वही था, और एक ही जैसा सब 64 को गांव था। टोटल कितना गांव था वहाँ, 64 को गांव था। वैसे एगो नामी लोग दुखे सुखे हला कामी लोग, और एक बहुत ही अच्छे मतलब कि नामी थे वो, कौन, जगन। और दुखे सुखे मतलब कि दुख सुख में वो बहुत ही काम आते थे।
मगने माटी के सेवा करा हला हिया बहुत सुपावल। कह रहा है कि मगन में जो माटी का सेवा वो करते थे, ठीक है, यहाँ के माटी का सेवा में वो लगे हुए रहते थे, यहाँ बहुत सुख पाते थे, उनको यहाँ बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ उनका जन्म स्थान था, यहाँ पर बहुत ही सुख मिलता था उनको, बहुत ही आनंदित यहाँ पे वो रहते थे, ठीक है। आज़ादी खातिर लड़ल हला देशे खातिर जेल गेल हला। कह रहा आज़ादी के लिए वो लड़ाई के थे, जिस समय आज़ादी के पहले की बात है जब अरे अंग्रेज लोग यहाँ पर आया था, उस समय ये क्या किए थे, आज़ादी के लिए लड़े थे, आवाज़ उठाए थे, लड़ना स्टार्ट किए थे और उसी की वजह से ये जेल भी गए थे। आज़ादी के पूरे सपून हले लौतन बिहान जरूरत है, और आज़ादी पाने का इनका सपना था और इनको लगता था कि नया सवेरा जरूर होगा, लौतन बिहान वही मतलब कि नया सवेरा जरूर होगा। जखन हिया फिरंगी आयल तखन से जगन जागल हला। कह रहे जिस समय यहाँ फिरंगी लोग आया था उसी समय से जो जगन है वो जाग गए थे। देखिए भगवेले फिरंगी सबके जगल हला गाँव के लोग के, और फिरंगी लोग को जगाने के लिए फिरंगी लोग को भगाने के लिए गांव के जो लोग हैं उन लोग को ये जागरूक करना स्टार्ट कर दिए थे। जगन जीव जान के लगाए के, ठीक है, लड़ल हला आज़ादी की लड़ाई। कह रहा है जो जगन है जी जान लगा करके आज़ादी का वो लड़ाई लड़ रहे थे। बचवे खातिर धरती का लाज मुड़ उठवा करल हला काज। कह रहा है कि धरती का लाज बचाने के लिए वो सर उठाने का काम किए थे, ठीक है। समय के चक्र घूरे लागल फूले के महक छितराई लागल, और समय का जो चक्र है वो अब घूमने लग गया, ठीक है, और फूलों का महक जैसे लग रहा था कि चारों तरफ पूरा बिखर गया है। गोटे भारत आजाद भेल मने आशा का रंभ जागल, और पूरा भारत एक टाइम ऐसा आया कि आजाद हो गया, और क्या हुआ, मने का आशा मतलब रंभ मतलब कि किरण, ये मने के आशा किरण, जो मन का आशा का जो किरण था वो जागने लग गया। देखिए चांदे गहना छूट गेले धरती गोटे इंजोर भेले। जो चांद जैसा गहना था इनको लगता था कि चांद सूरज सब कैद हो गया है हमारा, ठीक है। जब देश आजाद नहीं है तो लगता था कि हम गुलाम, उसके साथ हमारा चांद सूरज सब कुछ सब कोई गुलाम, ठीक है। तो जब आज़ादी मिला तो वही कह रहा है कि चांदे गहना छूट गया, अब चांद को भी छुटकारा मिल गया, ये भी आज़ाद हो गया। तो चांद का गहना छूट गया है, धरती गोटे पूरा धरती को ये रोशनी देना स्टार्ट कर दिया है, पूरा धरती इंजोर हो गया है, ठीक है। भारत आजाद भय के रहल रंभ नावा छिटके लागल, और भारत मेरा आज़ाद हो के रहा और नया रोशनी पूरा चारों तरफ छिटक रहा है, ठीक है। अपन देशे के स्वतंत्र पाए जगने के खुशी के ठेकान ना है, और अपना भारत को स्वतंत्र, अपना देश को स्वतंत्र पा करके इनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है, ठीक है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा खुश थे, खुशी के ऊपर खुशी आयल। अब देखिए खुशी के ऊपर खुशी आयल जगने के जखन बेटी जन्म ले। कह रहा है कि खुशी के ऊपर एक तो खुशी आ गया कि इनका एक बेटी का जन्म हुआ उसी टाइम, ठीक है। दोहरी खुशी मने जागले घरे दुआरे फूल सजले, और दोहरा खुशी जो घर में आ गया, ठीक है। एक खुशी तो था कि हमारा भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, हम लोग आज़ाद हो गए। दूसरा खुशी था कि इनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, पूरा घरे दुआरे फूल सजले, और पूरा घर द्वार में इनका फूलों से घर द्वार इनका सजाया गया, ठीक है। राखले नाम बेटी महुआ कैली रंगे बाढ़ली महुआ। कह रहा है बेटी का नाम क्या रखा, महुआ रखा, ठीक है। और कैली सिंह उन्हीं का एग्जाम्पल देकर के उन्हीं जैसा महुआ जो है वो बढ़ने लगी। देखिए जगन भेल आनंदे मगन आयल छुआ करे जतन, और जो जगन थे वो बहुत ही आनंद में, बहुत ही खुशी में मग्न हो गए, और आयल छुआ के करे जतन बहुत ही ज़्यादा प्यार प्रेम करना स्टार्ट कर दिए। मने खुशी के भंडार भरल चाकर छाती दौम धरल, और कह रहा है कि मन में खुशी का भंडार भर गया। जो सीना उनका चौड़ा था वो और भी चौड़ा हो गया, ठीक है, उसमें और शक्ति आ गया। मुँहे छिटके सूरजे के रंभ फाटे लागल जामल कंभ, और मुँह उनका ना अब मतलब कि लग रहा जैसे कि अब और ज़्यादा उनको सूरज का मतलब कि आशा की किरण और भी ज़्यादा उनको अब दिखाई देने लगा। फाटे लगल जामल कंप मतलब कि वही जो वो लगता था कि अब वो जामल कंप मतलब कि वही जो पीड़ा में थे, जो प्रॉब्लम में थे उससे वो थोड़ा सा उभरने लगे हैं। अंधारे आलो देख पाइल दमगर बेटी महुआ पाइल। कह रहा है अब अंधेरा जो था, अंधकार था उनका जीवन में, उसमें एक आशा का किरण कौन थी, महुआ थी, ठीक है। दमगर बेटी महुआ पाइल, दमगर बेटी उनको मतलब कि बहुत ही खुश थे वो महुआ को पा करके। जैसने रंग वैसने रूप, महुआ का जैसा ही रंग था वैसा ही रूप था। जगने के भेले बड़का हो, उसको देख देख करके उसको बहुत ही हिम्मत होता था। किनको, जगन को।
ठीक है, महुआ को देख करके होता था। महुआ को मुँह एक चमक देख जगन जागल बेटी देख, और महुआ का मुंह का चमक ही इतना सुंदर था कि उसको देख करके, बेटी को देख करके महुआ को और ज्यादा हिम्मत होता था। ठीक है, देखिए, भंगटल गाछ न जय के उठल सांप नियर आंचू छाड़ा। कह रहा है कि भंगटल गाछ मतलब कि वही मुरझाया हुआ जो गाछ था, अब वो न जय गया, मतलब कि वही कि अब उनको बहुत ही हिम्मत हो गया है। किसको? भंगटल गाछ मतलब जगन को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हो गया अपनी बेटी को देख करके। उनको अपनी बेटी देख करके पहले ही से वो पूरा ये समझ चुके थे कि मेरी बेटी बहुत ही बहादुर है। ठीक है, सांप नियर आंचू छोड़ो मतलब वही कि पीड़ा से निकल गए। जगन हुबे डूब गए, नावा भाभी जुट गए। अब वो हुब में अपना मतलब कि हिम्मत जुटाने में जुट गए हैं। ठीक है, गाछ पात सब भनक पैला, मूसा के मने के भेव देला। और गाछ पात, महुआ को जन्म लेने से गाछ पात भी जो है वो भी क्या किए, आपस में बात करना स्टार्ट कर दिए, मतलब कि खुश हो गए। गाछ पात भी मूसा के मने मतलब कि वो लोग भी खुश हो गया। ठीक है, डायर सब झुमाई लागल, पात पात सनक उठल। और जितना डाल डाल भी है उन लोग भी झूमना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि महुआ का आने की खुशी में। ठीक है, डाल पात सब। ठीक है, जगन जिंदगी के अड़बेड़ियाएं, बेटी धन पहले कोराए। और जिंदगी का इस कठिन परिस्थिति में जगन को एक बेटी रूप का धन प्राप्त हुआ। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे अपना घर में, तब बेटी धन पहला कोराए, सब बेटी जैसी धन उसको गोद में मिला। किसको? जगन को। जनी मर्दे के खुशी भेले, आया जिंदगी के फाहम भेले। अब उसको अपना जिंदगी का आने वाला जिंदगी को मतलब बढ़िया होगा, ऐसा बेटी को धन को लेकर के, मतलब बेटी जैसे धन को मतलब महुआ को पा करके उन लोग को ऐसा फील हो रहा था। ठीक है, महुआ छठी नारता दिने झूमे लागल जगने के ठीने। और कह रहा कि जिस दिन नारता था मतलब कि छठियाई था महुआ का, उस दिन बहुत लोग झूमा गाया, नाचा और झूमर लगाया। मतलब कि महुआ के घर में झिंगफुलिया ये सब तो हम लोग का गीत है। ठीक है, झिंगफुलिया बदरिया सब गाया गया। रात बीतल रसे रसे, मतलब कि इसी रसे रसे मतलब कि धीरे धीरे ऐसे ही खुशी में रात बीता। बिहाने के सूरज उगे लागल, मने के अस्कत भागे लगल। अब सुबह का सूरज उगने लगा रोज, और मन का अस्कत जो था, प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे भागने लगा। आँखें की नावा सपन झलके, जगने के आँखें खुशी चमके। अब आँख में उसका नया नया सपना आया। ठीक है, किस लिए? बोकारो के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा चिंता था अपना बोकारो के लिए। ठीक है, आँखें की नावा सपन झलके, जगने के आँखें खुशी चमके। जगन के आँख में आंसू चमक रहा, खुशी का आंसू चमक रहा था। ठीक है, खुशी खुशी झलक रहा था। स्वाधीनता गहनाई साइज, महुआ अले धरती आज। कह रहे स्वाधीनता का मतलब स्वतंत्रता का जो गहना, मतलब सोचिए ओढ़ करके महुआ आई थी, क्योंकि उधर देश स्वतंत्र हुआ, इधर महुआ आई। इसीलिए कह रहा है कि स्वाधीनता के गहनाई साइज, महुआ अले धरती आज। ऐसने खुशी के बतर भेल, संगी महुआ जवान हुई। इसी तरह से खुशी खुशी होकर के महुआ क्या हुई? जवान हुई, बड़ी हो गई। बोड़ बोड़ कारखाना खूजत, ई धरती के लोके सुख बढ़त। बड़का बड़का डैम बनत, प्रति धरती के प्यास मिट। कि अब बड़ा बड़ा जो कारखाना अब यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया। ई धरती के लोग सुख, मतलब कि अब बड़ा बड़ा जब यहाँ कारखाना बनने लग गया, तो यही अब इन लोग को सोच हो गया कि अब यहाँ का लोग का सब दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़का बड़का डैम बनत, प्रति धरती के प्यास मिट। बड़ा बड़ा डैम बनेगा यहाँ का, प्रति मतलब कि अब जब डैम बनेगा तो यहाँ पर पानी का भी समस्या दूर हो जाएगा। डेमे के धारी बिजली घर ना रहता केहू अंधार। अब जो ये अंधकार हम लोग का गांव में हुआ है, अब डैम बना है तो वहाँ पर बिजली घर भी बनेगा। और जब बिजली घर बनेगा तो वहाँ से हम लोग को सबके घर इंजोर हो जाएगा, सबका घर में लाइट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा इन लोगों का सपना देखना स्टार्ट हो गया, ऐसा इन लोग को लग रहा था कि ऐसा होगा। ठीक है, परमे के आलो धरती इंजोर, रात मेटत हवत भोर। और इस तरह से हम लोग का धरती इंजोर हो जाएगा। प्रेमे के धरती, प्रेमे का मतलब कि प्रेम पूर्वक से लोग यहाँ पर रहते थे। प्रेमे को आलोय मतलब कि वही प्रेम के इंजोरा से धरती इंजोर हो जाएगा। रात मेटत हवत, और इस तरह का दुख का बादल खत्म होगा, रात मिटेगा और सुबह अब सुबह होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ अब यहाँ होने लग गया है। महुआ के महक के मन मातल, जुड़ाए गेल हियाक तातल। कह रहा महुआ के महक से तो जगन का मन मता ही गया था, मतलब खुश हो ही गया था। जुड़ाए गेल जो दिल का जला हुआ था बेचारा, अब उसको वो भी सुकून मिलने लग गया है। ठीक है, धरती आकाश हुबे मगन, धन धन तो धरती जगन। और धरती और आकाश सब मगन में है, और धन धन तो धरती जगन धन धन तो धरती के जगन, धरती का जगन तुम धन्य हो जो इतना सब कुछ अपने गांव के बारे में, अपने
एरिया के बारे में सोच रहे हो। डहर डहर आर गाँवे गाँव विकासे के काम ठावे ठाव, डहर डहर हर रास्ता में, हर डहर में, मतलब हर जगह जगह पर अब विकास का काम स्टार्ट वहाँ पर हो गया है। ठीक है, खुशी के संदेश आवे लागल, मने के अंधार भागे लगल। अब खुशी का संदेश आना स्टार्ट हो गया है कि अब यहाँ पर इतना सारा सब कुछ कारखाना वगैरह बनेगा, यहाँ पर लोग, यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, तो अब जितना भी दुख है सबका यहाँ भाग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बाहरी लोग ही आकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं, यही प्रॉब्लम यहाँ होता है। अब इसके आगे आप लोग को दूसरा सर्ग हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। यहाँ तक तो आप लोग का पहला सर्ग था डिंडा, जो हम आप लोग को आज खत्म कर चुके हैं। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को व्हाट्सएप लिंक दे देंगे, टेलीग्राम लिंक दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी काम आएगा आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।